जब छोटे छोटे दो बच्चे हों और उन दो बच्चों को छोड़कर जब माँ चली जाती है तो उस पिता के दिल से पूछा जाए कि उसके ऊपर कैसी गुजरती है। जब दो बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, और उनको छोड़कर उनकी माँ घर से चली गई थी। लेकिन अचानक एक दिन वक्त ने फिर पलटी मारी और उनको एक लड़की मिलती है, और उस लड़की से वो भी ट्रेन का सफ़र था, और ट्रेन के सफ़र में जब वो लड़की उसको मिलती है तो कहीं ना कहीं फिर दोनों में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कि एक मिसाल बन जाता है, एक कहानी बन जाता है, इतिहास बन जाता है। और उनमें से जो उनके दोनों बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोच जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमारी माँ से तो ये कई गुना अच्छी है। कौन है वो माँ और क्या हुआ उस महिला के साथ, क्या हुआ उन बच्चों के साथ, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर जरा नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है बनारस के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, और गाड़ी रुकने के बाद जिस सीट पर बैठता है जिसका नाम परवेश कुमार होता है, और परवेश के साथ में दो बच्चे चढ़ते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम पारुल होता है, और बेटा होता है जिसका नाम प्रतीक होता है। बड़ी बेटी की उम्र 5 साल की थी, और जो बेटा प्रतीक था उसकी उम्र 1.5 साल थी। उसी की सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी, वो भी अभी चढ़ी थी इसी स्टेशन से, जिसका नाम किरण होता है। दरअसल किरण अपने गांव आई थी और इसकी शादी होनी तय थी। तो जो लड़का होता है, जो देखा दिखाई का सिस्टम होता है, इसलिए वो गांव में आई थी। उसके दादा दादी गांव में थे, माँ गांव में थी, और जो उसका पिता होता है वो पिता मुंबई में ऑटो चलाता था। ये सब दोनों का सिस्टम था। और जो ये प्रवेश था इधर, ये जब गांव में आया था तो इसकी जो पत्नी थी वो फरार हो गई थी, वो छोड़कर चली गई थी। ये बात कहीं ना कहीं जब वो डिब्बे में चढ़ा, उस कंपाउंड में बैठा सीट पर, तो जो बेटा होता है प्रतीक, वो रोता बहुत है, क्योंकि वो छोटा था, उसको याद आ रही थी अपनी माँ की। कुल मिलाकर वो रो रहा था। और जो वहाँ सामने बैठी इधर उधर की सवारियाँ थीं, वो बहुत परेशान होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। कई बार उसको डांटने की कोशिश करते हैं, कोई पुचकारने की कोशिश करता है, कोई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतीक पर कोई फर्क नहीं था। अब जो प्रवेश होता है बहुत परेशान होता है, लेकिन कर भी क्या सकता था, बच्चा था। ये बात कहीं ना कहीं सामने बैठी किरण महसूस कर रही थी। एकदम अचानक वो बोलती है कि ऐसा करो, बच्चे को मुझे दे दो। और जैसे ही प्रतीक को वो गोद में लेती है, अपने सीने से लगाती है, और उसके बाद जो उसने दूध की बोतल ला रखी थी प्रवेश ने, उससे लेती है, और लेने के बाद उसके मुंह में दूध लगा देती है, उसको दूध पिलाने लगती है। उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रतीक नॉर्मल हो जाता है, फिर वो आराम से उसकी गोद में सो जाता है। इसके बाद सब धीरे धीरे चलने लगता है। रात्रि का लगभग 9 बज जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते एक दूसरे को इंट्रोडक्ट करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं। तब तक इधर जो प्रतीक होता है वो सो जाता है। किरण बोलती है कि मैं प्रतीक को सुला लेती हूँ अपनी सीट पर, और तुम जो बेटी है उसको सुला लो, पारुल को। ऐसे सो जाते हैं। रात में अचानक जो वो प्रतीक होता है उसने वॉशरूम कर दिया, और फिर उसकी जो कपड़े थे वो खराब हो जाते हैं। तो किरण उठती है, किरण बाथरूम में जाती है, वहाँ जाकर उसको साफ सफाई करती है। साफ सफाई करने के बाद उधर से जब आती है तो उसके जो बैग में उसने पहले से अपना सामान, कपड़े ला रखे थे, उनमें से तेल साबुन ये सब ला के रखा था। ये सब आने के बाद उसको साफ सफाई करने के कपड़े पहनाती है, उसको तेल काजल करती है। ये सब करने के बाद उसकी मालिश भी करती है। सुबह जब प्रवेश उठता है तो देखता है अपने बेटे को, तो सोचने लगता है इसने तो बहुत किया। दोनों में बातें होने लगती हैं कि आपने ये कैसे कर दिया, ये सब आपको कैसे मालूम था। तो उसने कहा कि
आपके बैग में कपड़े रखे थे, सामान रखा था, तो हमने उसको निकाल कर दिया। आप अपना बैग चेक कर लीजिए, कुछ सामान तो गायब नहीं हुआ है। प्रवेश बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं। ये सब होने के बाद धीरे धीरे ये सब चलने लगता है, बातें होने लगती हैं, कहानी आगे बढ़ने लगती है। तभी एक दूसरे का परिचय ले चुके थे। जो पारुल थी, पारुल अपने फ़ोन में, जो प्रवेश का फ़ोन था उसमें कार्टून देख रही थी। तभी उसने अपना फ़ोन उसके फ़ोन से संपर्क ले लिया दूसरे में। अब तब तक इधर मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई या पवई इलाके में रह रहे थे दोनों। प्रवेश का बहुत बड़ा घर था और जो ये किरण थी, इसके पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे, वो ऑटो चलाते थे। यहाँ पहुंचने के बाद ये अपने अपने घर चले जाते हैं, दोनों मिलते हैं, उसके बाद बातें होती हैं, उसके बाद ये घर चले जाते हैं। समय आगे बढ़ जाता है। तीसरे दिन लगभग जो किरण होती है वो प्रवेश के फ़ोन पर फ़ोन करती है और बोलती है बच्चे कैसे हैं। तो प्रवेश पूछता है कि आप कौन, तो वो बताती है कि मैं वही जो ट्रेन में मिली थी। ओहो, ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं प्रवेश बोलता है कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया। दोबारा फ़ोन कर कर, हमारे पास फ़ोन नहीं था, मैं पछता रहा था कि आपका फ़ोन नंबर नहीं ले पाया हमने, क्या करें। लेकिन तभी दोनों की बात होती, बात होने के बाद प्रवेश बोलता है कि एक बार आ जाओ, बच्चे तुमको बहुत याद करते हैं। इधर जो पारुल आई थी, अपनी दादी को बहुत तारीफ़ की, उनको बताई कि एक आंटी मिली थी, उन्होंने ऐसे ऐसे भैया की ऐसे मदद करी, उनको नहलाया, कपड़े धुलाए, ये सब उसको चुप कराया, ये सब बातें बता रही थी। तभी जो उसकी दादी होती है बोलती है कि उसको बुलाओ, उस लड़की को, के बाद हम भी तो देखें। तभी वो आ जाती है। जब तीसरे दिन ऑटो पकड़ कर जब आती है तो वो सब देखते हैं, उससे मिलते हैं, बड़ा स्वागत किया जाता है। जो उसके दादा दादी थे पारुल के, वो उनको बहुत वेलकम करते हैं। अब उनका रोज़ का ये सिस्टम बन जाता है। किरण जब उसको टाइम मिलता है, अब वो यहाँ आती और उन बच्चों के साथ खेलती खिलाती, धीरे धीरे एक फैमिली जैसा सिस्टम बन जाता है, एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगती है। कहीं ना कहीं जो किरण होती है वो प्रवेश को चाहने लगी थी और जो प्रवेश होता है वो किरण को चाहने लगता है, लेकिन अभी बात गुम थी। तभी एक दिन अचानक जो उसकी माँ होती है प्रवेश की, बोलती है कि पारुल को बोलो, जो सॉरी किरण को बोलो, और इससे अगर शादी कर लो तुम, ये तो हमारी बहू बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा, इसकी आदत बहुत अच्छी है। ये बात कहीं ना कहीं प्रवेश बोलता है अपनी माँ को, देखो माँ ऐसा नहीं, उसने हमारी मदद की, हमारी हेल्प की, और वो हम उसको ये बात बोलेंगे तो शायद उसको बुरा न लग जाए, गलत नहीं, ये सही नहीं है। ये बात सुनकर वो कहती चलो कोई बात नहीं, देख लो। तभी एक दिन जो प्रवेश होता है, प्रवेश फ़ोन पर उसको बात करता है। सामने उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, फ़ोन पर बता रहा था कि हमारी माँ ऐसे ऐसे बोल रही थी, देखो माँ कहाँ तक पहुँच गई, और हमारा तुम्हारा तो कोई रिश्ता वैसे था नहीं, सिर्फ गाड़ी में मिले थे। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं किरण अपने आप में खुश हो जाती है और बोलती है कि जो माँ कह रही है वो शायद सही कह रही है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे लिए ही हैं। अब ये बात सुनकर कहीं ना कहीं प्रवेश खुश हो जाता है और फिर दोनों की बात होती है। आज शाम को जब वो आती है, सॉरी जब सुबह आती है किरण प्रवेश के घर, तो दोनों में बातें होती हैं, और बातें होने के बाद जो प्रवेश होता है किरण को बोलता है, तो किरण बोलती है प्रवेश को कि ऐसा करो, मेरे माता पिता से तुम बात कर लो और अपने माता पिता को भेज दो, उनसे जब वो बात कर लेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि अभी दिसंबर में उसकी शादी भी होनी है। अभी जो बात हो जाएगी तो हो जाएगी, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। इधर जो प्रवेश के माता पिता होते हैं वो जाते हैं उसके किरण के घर, और किरण के घर जाकर वहाँ बातचीत करते हैं शादी की। और शादी की जब बात करते हैं तो जब उसके माता पिता के प्रवेश के घर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उसका टाइल पत्थर का बड़ा काम है और बड़ा सा मकान है उसका पवई में। तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं, अगर किरण तैयार हो जाए तो मैं तैयार हूँ। और किरण तो पहले से ही तैयार थी। उसी तारीख में जो दिसंबर के महीने में किरण की शादी होनी थी, और इधर किरण के जो रिश्ता पहले से था उसको मना करवा दिया जाता है। वो माता पिता मना कर देते हैं उसकी कि देखो हमारी बेटी तैयार नहीं है किसी कारणवश। तो उधर से ये रिश्ता टूट जाता है और इधर प्रवेश के साथ में इसका रिश्ता फिक्स हो जाता है और इसके साथ शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब प्रवेश किरण को अपनी पत्नी बनाकर घर लाता है तो कहीं ना कहीं बहुत खुश होता है।
एक पत्नी गई थी लेकिन दूसरी आई थी, वो समझ रही थी कि हमारा घर है, और आज बहुत खुश था। किरण भी अपने पति को प्रवेश को पाकर बहुत खुश थी। दोनों में एक ऐसा रिश्ता बन गया, और उसके बाद जो उसके बच्चे थे वो तो बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद जो उसकी माँ और उसके पिता होते हैं प्रवेश के, वो सोचने लगे कि एक बहू गई एक आई, लेकिन ये बहुत अच्छी लड़की है। कुल मिलाकर सभी का, वो प्रवेश का परिवार बहुत खुश हो जाता है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों यही कहानी आपको कैसी लगी, जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।